नमः संस्कृताय शिक्षाशास्त्री पुखराज उपाध्याय कक्षा 10th सब्जेक्ट संस्कृत प्रथमः पाठः वाणीवंदना गीतिः इयम्। यह सरस्वती वंदना है। सरला सहसा च सरस्वती वंदना गीति अयं कविपुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। सरल और सरस संस्कृत भाषा में यह सरस्वती वंदना गीत के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य है। 1966 ईस्वी वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवे आद्यः गीतिरचना आसीत्, या हि बहुत प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रचारिता च। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित वसंत बहार राग से निबद्ध बहुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित है। लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध गीत वस्तुतः वास्तव में कवि की प्रथम गीति रचना है, जो कि बहुत जगह प्रकाशित और आकाशवाणी दूरदर्शन से बहुत समय से प्रसारित और प्रचारित होती है। जय सुरभारती। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम। इसका अन्वय होगा, जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय हे नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी, ते शरणं गच्छामः। ये इसका अन्वय है। अब इसका थोड़ा शब्दार्थ देखते हैं। भगवती हे देवी। सुरभारती शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी। नाद ब्रह्ममयी शब्द ब्रह्मयुक्ते। वागीश्वरी वाग्देवी वाचाम ईश्वरी वागीश्वरी। ते तव गच्छामः यामः। अन्वय इसका हिंदी अर्थ यह हुआ, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी सर जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मई, आपकी जय होए। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में, शरणम ते गच्छाम, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब इसमें आराम से आप लिख सकते हो हिंदी अनुवाद। पहले अन्वय लिखे, उसके बाद में हिंदी अनुवाद लिखे। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय हे नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी, ते शरणं गच्छामः। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखे। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय होए। हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। द्वितीय श्लोकः
त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मितरुचि रुचिराभरणा। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मितरुचि रुचिराभरणा। इसका अन्वय होगा त्वम, ये यहाँ पे त्वम शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा असी। असी त्वम असी, तो यहाँ से अन्वय यहाँ आएगा रुचिरा भरणा स्मित रुचि रुचिरा भरणा असी। असी पद यहाँ से हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा अन्वय पूरा सही होगा। अब हम इसमें हिंदी अनुवाद देखेंगे। हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोक में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, नौ रसों से माधुर्य। नौ रस, बात यहाँ आती है कि नौ रस मधुरा। नौ रस से हम यहाँ 9 रस हैं काव्य। काव्य में 9 रस बताए गए हैं। पहला हमारा श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुणः, रौद्र, वीरः, भयानकः, विवत्सः, अद्भुतम, शांतः च। ये हमारे काव्य रस में 9 रस बताए गए हैं। तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, 9 रसों से माधुर्य। कौन 9 रसों से माधुर्य? माँ भगवती सरस्वती 9 रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि को रूपी आभूषण वाली हो। हंसी युक्त छवि को रूप धारण करने वाली हो। अब इसमें आप अनुवाद लिखे आराम से। हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, 9 रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। तृतीय श्लोकः। आसीना भवमानस हंसे कुंदतुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीतपंकज तनु विमले। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। आसीना भवमानस हंसे कुंदतुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीतपंकज तनु विमले। इसका अन्वय देखेंगे हम। हे कुंद तुहिन शशि धवले मानस हंसे, मानस हंसे आसीना भव, हे शीत पंकज तनु विमले
जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। कुरु शब्द कुरु क्री धातु से कुरु बनता है। अब आसीना भव उपविष्टा भव, बैठो या विराजो। मानस हंसे, मानस सरोवस्ते हंसे, मम मनोरूपिणी हंसे। मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले, हे कुंद हे चंद्रवत शुभ्रे, हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान धैर्य वाली। जड़ताम, जड़ताम शब्द का अर्थ होता है मंदताम, अज्ञानतम। बोधि विकासम, बोधि विकासम, अज्ञानस्य विकासम। हर हर दूरी कुरु, हरह दूरी कुरु। शीतपंकज तनु विमले, शीतपंकजम श्वेतकमलं, तद्वद तनु विमला रम्या पवित्रा च या तत्संबोधने। श्वेतकमलं, धवल कमले श्वेतकमलं, श्वेतकमलं पुंडरीक के समान सुंदर पवित्र, हे सरस्वती। अब विद्यार्थी अनुवाद लिखे। तृतीय श्लोक का। चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत सफेद वर्ण वाली, हे सरस्वती, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान होवो। श्वेत कमल पुंडरीक के समान सुंदर व पवित्र, हे सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। चतुर्थः श्लोकः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। एक बार पुनः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम, शरणं ते गच्छाम। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। ललित कलामयी, ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, ऐकुंठा, ऐकुंठा विषहारिणी, तव, तव पद कमले न मति। यहाँ पर मतिरास्तानो न, यहाँ पर न मति आस्ताम, क्या न मति ही आस्ताम शब्दार्थ होगा। ललित कलामल, ललित कलामयी, हे ललित कलाभिः समन्विते, हे ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभामयी का अर्थ होता है कांति से युक्त। पद कमले, चरण कमल वाली। मतिरास्तानो, मति का मतलब होता है बुद्धि। मति ही बुद्धि ही आस्ताम उपविष्टा स्यात्, हमारी बुद्धि में रहे। और इसका अब हम अनुवाद
लिखते हैं विद्यार्थियों, अनुवाद लिखो आराम से। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ललित कलाओं से युक्त, हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा मूर्खता जड़ता, कुंठा शब्द का मूर्खता या फिर जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। पहला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखितेषु पदेषु, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। इसमें से निम्नलिखित पद में संबोधन नहीं है। भगवती, सुरभारती, वागीश्वरी, मानस हंसे। तो हमने पढ़ा होगा पहले श्लोक में, भगवती भी शब्द संबोधनवाचक का है, सुरभारती भी संबोधनवाचक का है, वागीश्वरी भी संबोधनवाचक का है शब्द, मानस हंसे ये हमारा संबोधन वाचन का शब्द नहीं है। तो संबोधन पदम नास्ति मानस हंसे। द्वितीय प्रश्नः, अस्यां वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस श्लोक में, 4 श्लोकों में कितने पद हमारे संबोधनवाचक शब्द आए हैं? सप्तः मतलब 7, अष्टौ मतलब 8, 10 मतलब 10, त्रीणि मतलब 3। तो इसमें इस कविता में 10 पद संबोधनवाचक आए हैं। अस्याम गीत्याम कस्याः वंदना विधीयते। इस गीता में, इस कविता में किसकी वंदना की गई है? तो वाग्देव्याः, वाणी की देवता सरस्वती की वंदना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। तो वाग प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी। तो हमारा ऑप्शन होगा वाक प्लस ईश्वरी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, वाग प्लस ईश्वरी। दूसरा प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। जय जय हे भगवती सुरभारती, अस्याः गीते रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुरभारती की इस रचना के रचनाकार कौन है? को अस्ति। तो यहाँ पर होगा जय जय हे भगवती सुरभारती डॉक्टर हरिराम आचार्येण। कति काव्यरसाः सन्ति, केषाञ्च त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। मैंने बताया था कि काव्य रस 9 होते हैं, इसमें से हमें सिर्फ 3 के नाम लिखने। केषाञ्च त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु, सिर्फ 3 लिखने हैं। 3 कौन से हैं? आप लिख सकते हो रौद्र, भयानकः, श्रृंगारः। प्रश्न संख्या 3, मानस हंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। तो इसमें आप लिखेंगे उसमें मानस सरोवरस्ते, हंसे पहला, दूसरा हो गया मम मनोरूपिणी हंसे। पहला हो गया मानस सरोवरस्ते, दूसरा हो गया आपका मम मनोरूपिणे हंसे च। उसके बाद प्रश्न है हमारा शीत पंकजम इत्यस्य
सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रयं लिखतु। सित पंकज शब्द का पर्याय शब्द 3 में लिखना है, तो हो जाएगा श्वेत कमलम, दूसरा पुंडरीकम, तीसरा धवल पद्यम। पहला हो गया श्वेत कमलम, उसके बाद में पुंडरीकम, धवल पद्यम। अब निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं। आसीना भव विमले इति पद्यम हिंदी भाषायाम अनुद्यताम। हमने बताया आगे आसीना भव विमले, इसका हिंदी अर्थ बताया हुआ है। तमसी शरण्या रुचिरा भरणाः इति पद्यम संस्कृतेन भाषायाम लिखतु। ठीक है ना। और उसके बाद में प्रयोगात्मकम कार्यम यूट्यूब इत्यादि स्थलेषु उपलभ्यते। तो अपने को यहाँ तक ही करना, आसीना भव विमले तक हिंदी भाषा का अनुवाद करना है। और तमसी शरण्या रुचिरा भरणा, इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। कौन सा श्लोक? तमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, इसमें कर सकते हो। हे सरस्वती लिखना चाहते हो तो संस्कृत में अनुवाद लिख सकते हो। हे सरस्वती, हे भगवती, भवती सर्वलोकानां शरणदात्री आश्रयभूता वा त्रिलोके धन्या श्रेष्ठा वा अस्ति। भवती देवैः ऋषिभिश्च संपूजितपादयुक्ता अस्ति। भवती देवैः ऋषिभिश्च संपूजितपादयुक्ता अस्ति। भवती नवकाभ्यरसैः माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमाना च अस्ति। माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमाना च अस्ति। भवती मंदहासयुक्ता छवियुक्ता सुंदरा आभूषणयुक्ता च अस्ति। माधुर्यदायिनी कविता द्वारा शब्दायमाना च अस्ति। भवती मंद हासयुक्ता छवियुक्ता सुंदर आभूषण युक्त च अस्ति। यह त्वमसि शरण्या रुचिरा भरणा इति पद्यम संस्कृत में आपका संस्कृत में अनुवाद पद्य का व्याख्या हो गई है। धन्यवाद।